नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे घोर अत्याचार, इंसानियत शर्मसार। सोनभद्र से अहम खबर है, जहां जिले को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, आदिवासी लड़के को दबंगों ने पेशाब पिलाई है। दबंगों के पेशाब पिलाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें, दबंगों ने चेहरे और शरीर पर पेशाब किया है। मनबड़ दबंगों ने गाली देते हुए बुरी तरीके से पीटा है। आदिवासी लड़के को बुरी तरीके से पीटकर उसको मरा समझकर छोड़ दिया है। आरोपी पेशेवर अपराध का चलाने वाला गिरोह बताया जा रहा है। शक्तिनगर थाना क्षेत्र के चिल्का डॉट का यह पूरा मामला है। तो इस वक्त की यह बड़ी और हैरत अंगेज खबर सामने आ रही है। आरोपी पेशेवर अपराधी बताए जा रहे हैं, जो पेशेवर गिरोह चलाते हैं। तो आदिवासी युवक पर पेशाब की घटना सामने आई। शक्तिनगर थाना के चिल्का डॉट का यह पूरा मामला है। आपको बता दें, ये तस्वीरें शर्मसार करती, ये तस्वीरें जनपद को शर्मसार करती, ये तस्वीरें आदिवासी लड़के को दबंगों ने पेशाब पिलाई है। उसके शरीर पर और शरीर के अन्य अंगों पर पेशाब भी की गई है। तो दबंगों के पेशाब पिलाने का ये वीडियो सामने आया है। थाना शक्तिनगर से संबंधित एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें शिव कुमार खरवार द्वारा बताया गया कि उसका भाई पवन खरवार दिनांक 26/9/2024 के 7-8 बजे के आसपास पर थाना शक्तिनगर क्षेत्र बैरियर नंबर 1 के आसपास अंकित भारती और उसके 7-8 सदस्यों द्वारा मारा पीटा गया। मारने पीटने के साथ मारपीट का वीडियो भी बनाया गया और उसके ऊपर पेशाब भी किया गया है। इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना पर अंकित भारती को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि उसके बाकी सदस्य कौन है। उन्हें भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कठोर धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। पवन से भी बात हुई है और शिव कुमार खरवार से भी बात हुई है कि उनके द्वारा बताया गया कि चोट लगने पर सीधे बैढ़न मध्य प्रदेश ले गए थे, अभी वापस आए हैं। इसलिए बीच में किसी थाने पर इसकी सूचना नहीं दी थी, ना ही 112, ना किसी बीट कांस्टेबल या चौकी पे इसकी सूचना दी गई। तो सोनभद्र से शर्मसार करने वाली यह घटना सामने आई। अरविंद दुबे हमारे संवाददाता सोनभद्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ अरविंद, ये सोनभद्र के लिए निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली खबर है। एक आदिवासी युवक पर पेशाब किया जाता है और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई भी की जाती है और मरा हुआ समझकर उसको छोड़कर जो दबंग है, मनबड़ लोग हैं, वो उसको छोड़कर चले जाते हैं। क्या है पूरा मामला, हकीकत क्या है? जी आपको बता दें, अब तक में जो जानकारी आ रही है, जो युवकों को आरोपी माना जा रहा है, ये आरोपी कोई नए या कृत्य नहीं किए हैं। अगर देखा जाए तो इससे पहले इन्होंने प्रैक्टिकल रील के ही माध्यम से सही कई बार किया है। इनका तमाम ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हम या केनिज कहीं से उस वायरल वीडियो की भी पुष्टि नहीं करते। पुलिस भी अभी इस पर कुछ नहीं बोली है। बहरहाल अगर देखा जाए, उस वीडियो को सच माना जाए तो इनकी प्रवृत्ति साफ देखने से नजर आती है कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं। यह पूरा मामला सीमावर्ती थाना क्षेत्र शक्तिनगर का है, जहां पर एक युवक द्वारा दिखाई दे रहा है कि उसके साथ कुछ अन्य साथी हैं और एक युवक को पिटाई किया जा रहा है। उसके बाद उस पर जो है पेशाब करने का वीडियो वायरल होता है। ऐसा मामला सोनभद्र में यह पहला नहीं है। अगर बात करें तो साल भर में या एक साल के आसपास में या दूसरी तीसरी घटना यह सामने आई है सोनभद्र में, जहां पर यह घटना उसमें सबसे खास मानी जा रही है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति का वो व्यक्ति है, जिससे युवक है, जिससे वो पिटाई के बाद पेशाब का वीडियो वायरल हो रहा है। बहरहाल इस मामले में पुलिस के द्वारा मिली जानकारी में बताया गया है कि 7 से 8 आरोपियों को इसमें आरोपी मानते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही संबंधित अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं पीड़ित से भी पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की तो बताया गया कि जो है मध्य प्रदेश सीमा से लगा हुआ वह स्थान है, तो वो मध्य प्रदेश के इलाके में चला गया था उपचार के लिए। जैसे ही चोट का उपचार करा करके आया है तो तहरीर दी गई है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में इस मामले में जुटी हुई है। जी निश्चित रूप से अरविंद, ऐसी विकृत मानसिकता जो है वो कहां से लोगों के पास आती है, और ऐसी मानसिकता के लोगों को निश्चित रूप से समाज में रहने का हक नहीं है, और इनके ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों पर निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे इनकी जो जहनियत है, इस जहनियत को ये जहनियत मरे इनकी, और ऐसा इनको दंड मिलना चाहिए जिससे इनकी रूह तक कांपे। अरविंद जी आपको बता दें कि ऐसी घटना पहले अभी जिन आरोपी को द्वारा किया गया था साल भर पहले, वो अभी तक वो जेल में है भी।
ऐसा नहीं है कि पुलिस काम नहीं कर रही, लेकिन हो सकता है कि उनके अंदर पुलिस का वो भय ना रहा हो, क्योंकि पिछड़ा इलाका होने के कारण यहाँ पे नशे के भी युवा बहुत ज्यादा आदी हैं। ऐसे में नशे की लत और ये जो आज चलन में आ गया है, रील और रील देख करके या यूट्यूब पर देख करके ऐसे कृत्यों को करने के लिए युवा अपना वीडियो वायरल कराने के लिए भी ऐसे ऐसे नए कृत्य कर रहे हैं, ताकि समाज में एक तो उनकी धौंस जम जाए। उनको जो लगता है कि जो रील में दिखता है वो रियल में संभव है, तो रील की दुनिया को रियल बनाने के लिए जो युवा प्रयास कर रहे हैं, या उसी का कहीं ना कहीं मान लीजिए कि साइड इफेक्ट भी है उसका। बहरहाल पुलिस अब इसमें कठोर कार्रवाई अगर करती है तो कम से कम ऐसे युवाओं के लिए एक संदेश जरूर जाएगा कि ऐसा कृत्य करना सामान्य बात नहीं है, बिल्कुल यह असभ्यता का पूरी तरह प्रतीक माना जाएगा, और आपको इसके लिए कठोर से कठोर रूप से दंडित भी किया जाएगा, क्योंकि दोबारा कम से कम कोई युवा ऐसा कृत्य करने के लिए आगे न आए। जी निश्चित रूप से अरविंद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो निश्चित रूप से ऐसी विकृत मानसिकता समाज के लिए घातक है, और ऐसे समाज विरोधी लोगों पर निश्चित रूप से ऐसी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे एक नजीर बन सके और भविष्य में इस तरीके की अमानवीय घटना न घट सके। तो सोनभद्र को शर्मसार करने वाली ये घटना सामने आई। और अब बढ़ेंगे आगे, स्वच्छता अभियान के 10 वर्षों की हम बात करेंगे। उससे पहले बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। बरेली से इस वक्त की अहम खबर, अवैध पटाखा फैक्ट्री में ये ब्लास्ट की घटना सामने आई है। ब्लास्ट से आसपास के 3 से 4 मकान धराशायी हुए हैं। 3 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर भी सामने आ रही है। बरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जेसीबी से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, अवैध पटाखा फैक्ट्री में यह बड़ी घटना सामने आई है। ब्लास्ट की यह घटना सामने आई है जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। जेसीबी के माध्यम से मलबा हटाने का काम जारी है। करीब आधा दर्जन लोग भी गंभीर रूप से घायल हैं। ये बड़ी खबर बरेली से आपको दिखा रहे हैं। मौके पर कई थानों की पुलिस और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, सिरौली थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव की यह पूरी घटना है, जहां अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की घटना सामने आई है। बरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि लगभग आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट में 3 से 4 मकान भी धराशायी हुए हैं। भारी पुलिस बल और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। जेसीबी से मलबा हटाए जाने का काम लगातार किया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ शानू कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शानू, अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की ये घटना सामने आई है जिसमें 3 लोगों की दुखद मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हैं। कैसे ये घटना घटित हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए मनोज, निश्चित तौर पे बरेली का जो सिरौली इलाका है, बरेली शहर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर ये सिरौली थाना क्षेत्र है। वहाँ का कल्याणपुर इलाका है। वहाँ पर जो है एक मकान में जो है अब जो पटाखा बनाने का काम किया जा रहा था, यानी कि जो दिवाली पर जो बम बजाए जाते हैं बच्चों के द्वारा, उनके बनाने का काम किया जा रहा था, जहाँ पर भारी मात्रा में जो बारूद था बम बनाने का वो वहाँ पर मौजूद था, और लगातार जो कई लेबर थी वो वहाँ पर काम कर रही थी। और उसी दौरान अचानक से उसमें एक हादसा होता है, लेकिन हादसे की अभी तक कोई भी जो सुनिश्चित खबर है वो सामने नहीं आ पा रही, कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही ब्लास्ट होता है तो उस मकान समेत जिसमें जो काम हो रहा था, जिसमें पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही थी, उस मकान सहित आसपास के जो 2 मकान और थे वो भी जो है जमींदोज हो गए हैं। और साफ तौर पर से अभी तक की जो जानकारी निकल करके आ रही है, इसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें मकान की जो मलबा था उसमें दब गए, और 2 लोगों की इसमें जो है मौत हो चुकी है। अभी की बात की जाए तो 3 लोगों की मौत की खबर जरूर मिल रही थी, लेकिन जो एसपी देहात है मुकेश चंद्र मिश्रा, उनका साफ तौर पर बयान है 2 लोगों की मौत की खबर सुनिश्चित हो चुकी है, और करीब 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको जो नजदीकी सीएचसी है वहां पर उनका इलाज कराया जा रहा है। फिलहाल मनोज, बड़ा हादसा, और दिवाली के त्योहार से पहले ये बड़ा हादसा, यानी कि जो स्थानीय पुलिस थी उसकी बड़ी लापरवाही इसमें सामने आ रही है, क्योंकि अवैध फैक्ट्री चल रही थी और उससे पहले अगर यहाँ पर अगर जांच पड़ताल कर ली जाती तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता, और 2 लोगों को, यानी कि जो अब तक की जो मौत की सूचना निकल करके आई है, 2 लोगों की अपनी मौत गंवाना नहीं पड़ती। मनोज, हाँ, निश्चित रूप से शानू, एक और अहम सवाल, जिस तरीके से आपने बताया कि कई लोगों के दबे होने की बात, जो लोग मलबे में दबे थे उनको बाहर निकाल लिया गया, उनको नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। हाँ, देखिए निश्चित तौर पे जो सिरौली का सीएससी है, यानी कि जो वहाँ पर जो अर्बन का जो सीएससी होता है जहाँ पर इलाज किया जाता है, वहाँ पर जो है जितने भी
है उनको जल्द से जल्द एम्बुलेंस के द्वारा पहुंचाया जा रहा है और मौके पर खुद एसडीएम पहुंचे हुए हैं, मौके पर सीओ पहुंचे हुए हैं और जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है उस क्षेत्र का, जो एसपी है मुकेश चंद्र मिश्रा, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। यानी कि सभी आला अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंच रहे हैं और कई अधिकारी पहुंच चुके हैं। मुआयना किया जा रहा है, आखिर कारण स्पष्ट किया जा रहा है। तस्वीरें के न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं और जो बयां कर रही है कि कितनी भारी तादाद में वहां पर जो है बारूद का काम किया जा रहा था, अवैध पटाखे बनाए जा रहे थे जिसका कोई भी लाइसेंस उन पर नहीं था। फिलहाल जो आसपास के कच्चे मकान थे और जो खुद मकान जो बना हुआ था वो भी भरभरा करके गिर गया और कई लोग दबे हुए हैं। फिलहाल जो इलाका है वहां पर बड़ी मशीनें यानी कि जेसीबी नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन रेस्क्यू कार्य जारी है। वहां के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो मदद कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन मदद कर रहा है कि जिस तरीके जितने लोग दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए और उनका इलाज कराया जाए। हाँ, निश्चित रूप से सानू इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी हम अपडेट लेंगे। फिलहाल इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर हमारे ब्यूरो चीफ ने अपडेट किया कि 2 लोगों के फिलहाल मौत की खबर सामने आ रही है। 6 से 7 लोग घायल हैं जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी घटना सामने आई है। ब्लास्ट से 3 से 4 मकान भी धराशायी हुए हैं और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रशासन इस अवैध फटाखा फैक्ट्री पर पहले कार्रवाई प्रशासन ने क्यों नहीं की। तो अब बात करेंगे हम स्वच्छता अभियान के 10 वर्षों की। स्वच्छ भारत अभियान के आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारत को स्वच्छ बनाने और बेहतर स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सामूहिक प्रयास माना जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी को सलाम करता हूं जिन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए काम किया। इस दौरान वह स्वच्छता और साफ सफाई से संबंधित 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की गई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास उन्होंने किया। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 10 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 155वीं महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में भारत की एक दशक की स्वच्छता उपलब्धियों और हाल ही में संपन्न स्वच्छता ही सेवा अभियान का प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, लॉन्च की गई परियोजनाओं में अमृत और अमृत 2.0 के तहत शहरी जल और सीवेज सिस्टम को बढ़ाने के उद्देश्य से 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा बेसिन क्षेत्रों में पानी की क्वालिटी और वेस्ट मैनेजमेंट सुधार के लिए 1,550 करोड़ रुपए से ज्यादा की 10 परियोजनाएं शामिल हैं। आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। साथियों, आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत हुई थी उसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 10 वर्षों के सफर का अगर जिक्र करें तो निश्चित रूप से भारत में स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है और सरकार की तरफ से भी प्रभावी कदम उठाए गए हैं। करोड़ों का बजट हर साल स्वच्छता के लिए जारी होता है। क्या कहेंगे अखिलेश जी? स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज 10 साल पूरे हुए हैं। आज ही के दिन
यानी 2 अक्टूबर को 10 साल पहले प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और उस समय एक के बाद एक लोग जुड़ते चले गए और फिर लाखों का काफिला बन गया और स्वच्छता अभियान एक दिशा देश में मिशन के तौर पर देखे जाने लगा। अगर इसको पूरे 10 साल के स्वच्छता मिशन को देखा जाए कि अभियान का असर क्या रहा, अभियान किस कदर चला, अभियान में क्या रहा, कहां तक पहुंचा, क्या सफलता मिली, क्या असफलताएं रही, कहां सहयोग को, तो पूरे स्वच्छता अभियान को 10 पॉइंट्स में बांटा जा सकता है। अगर प्रधानमंत्री ने आज स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे होने पर कहा और जब वो भाषण देते देते भावुक हो गए तो उन्होंने कहा कि आज मेरे लिए भी बहुत भावुक होने का दिन है कि जब 10 साल पहले हमने इसकी कल्पना की और इसकी शुरुआत की तब ये सोचा नहीं था कि इसमें ऐसे लोग जुड़ते चले जाएंगे कि कोई बकरी अपनी बेचेगा और स्वच्छता अभियान में जुड़ जाएगा, कोई अपनी पेंशन दान कर देगा तो कोई रिटायर्ड सैनिक अपनी पेंशन को दान करके स्वच्छता अभियान को बढ़ाने में आगे आएगा। तो प्रधानमंत्री ने इस तरह से 10 पॉइंट में लगातार कहा कि हम मिलकर भारत को स्वच्छ बनाएंगे। कहा कि भारत को स्वच्छ बनाने में, एक साथ आने में जो स्वच्छ भारत मिशन की महत्व है उसने एक लोगों को एक साथ आने, एक साथ स्वच्छ सफाई अभियान में लगने, स्वच्छता अभियान को बढ़ाने और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने और लोगों को कूड़ा हर जगह न फेंकना, किसी एक बिंदु पर जहां पर कूड़ा डालने के लिए व्यवस्था की गई वहां तक पर कूड़ा डालने के लिए लोगों को एकजुट करना, एक तरह का प्रभाव बनाना। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जब 1000 साल पूरे होंगे, जब 2021वीं सदी आएगी तो 21वीं सदी को जरूर याद किया जाएगा कि स्वच्छता अभियान का उस समय क्या हालत है और आज के दिन स्वच्छता अभियान क्या हालत। निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया कि 1000 साल बाद भी इस 21वीं सदी में स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत की गई उसका जिक्र किया जाएगा। आज महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर उन्होंने कई सौ करोड़ की योजनाओं का भी शुभारंभ किया। और अब हम बात करेंगे बापू और शास्त्री को नमन, एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बापू और शास्त्री को नमन। गांधी जयंती पर पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गांधी आश्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नमन किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आजादी के महानायक थे। महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र और मानवता के लिए किए गए उनके योगदान के प्रति देश कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छता अभियान के तहत दिल्ली में अपने आवास के बाहर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। चिराग पासवान ने कहा, आज महात्मा गांधी की जयंती है, उन्होंने जो संदेश दिया और स्वच्छ भारत का जो सपना देखा, पीएम मोदी उसे आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने पोरबंदर के कीर्ति मंदिर में प्रार्थना सभा में शामिल हुए। भूपेंद्र भाई पटेल ने कहा कि गांधी जी एक संत थे जो सेवा करना चाहते थे, सत्य के पुजारी थे, अहिंसा के उपासक और दुनिया भर में प्रमुख व्यक्ति थे। स्वच्छ भारत मिशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वच्छता के प्रति उन अभियानों को एक नई ऊंचाई देना है जो न केवल आज से 100 वर्ष पहले बल्कि आज भी जिनकी प्रासंगिकता उसी रूप में बनी हुई है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। जिस मिशन को उन्होंने 10 वर्ष पहले प्रारंभ किया था, आज वह एक नई ऊंचाई को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब हम बात करेंगे आदिवासियों के हित में की बात और मिली सौगात। दरअसल झारखंड के हजारीबाग जिले में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की सौगात दी।
83,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि बीजेपी के संकल्प यात्रा का आज समापन हुआ, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसका लाभ देश के 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाई बहनों को मिलेगा। झारखंड के आदिवासी समाज को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की धरती से हो रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन यहां झारखंड से ही पीएम जनमन योजना लॉन्च हुई थी। अगले महीने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम जनमन योजना की पहली वर्षगांठ मनाएंगे। गांधी जी का मानना था कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब जनजातीय समाज का तेज विकास हो। मुझे संतोष है कि आज हमारी सरकार आदिवासी उत्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। अभी मैंने यहां धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस योजना पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत करीब 550 जिलों में 63,000 आदिवासी बहुल गांवों का विकास करने का अभियान चलाया जाएगा। तो खास खबर में अब अगली खबर की बात करेंगे। प्रियंका की हुंकार, बीजेपी पर प्रहार की हम बात करेंगे। हरियाणा के जुलाना में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी ने जब अपना सब कुछ अडानी अंबानी को दे दिया है तो वो रोजगार कहां से देगी। प्रियंका बोली कि बीजेपी ने गौतम अडानी और मुकेश अंबानी सहित देश के बड़े उद्योगपतियों को जमीन, बंदरगाह, एयरपोर्ट समेत सब कुछ दे दिया है। तो बीजेपी पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी। उन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी को सब कुछ दे दिया है बीजेपी ने। पूरा देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। आपने कहा कि रोजगार के मामले में हरियाणा सबसे पीछे है। रोजगार बनाएंगे कहां जब इन्होंने सब अडानी और अंबानी को दे दिया है। सारी चीजें जो है, सारी जमीन, सारे उद्योग, सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सब कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया है। तो रोजगार बनेंगे कहां से? जो आपके छोटे मोटे बिजनेस होते थे, जहां से रोजगार बनते थे, जो खेती किसानी थी, वहां से आज रोजगार नहीं बन सकते हैं। तो ये रोजगार देने का काम कर ही नहीं सकते क्योंकि इनकी नीतियां ही इसके खिलाफ हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हेलीकॉप्टर क्रैश, 3 की मौत की हम बात करेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर ने ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स के पास से उड़ान भरी थी और कुछ ही देर बाद वह हादसे का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में 2 पायलट और एक इंजीनियर समेत 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई। यह हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हुआ है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची और आग बुझाने का उन्होंने प्रयास किया। वहीं अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। यहाँ से हेरिटेज एविएशन का प्राइवेट हेलीकॉप्टर 7:30 बजे टेकअप हुआ है। उसके बाद में जानकारी मिली है कि वो क्रैश हुआ है और उसमें 3 कैजुअलिटीज है। अभी 3 बॉडी हमने हॉस्पिटल में भेजी है। टेंटेटिव मॉर्निंग 7:30 की ये घटना है। उसके बाद में क्रैश की जानकारी मिली, उसके बाद हमने यहाँ पे रश किया है। 3 डेड बॉडीज, जो 2 पायलट और एक इंजीनियर है, उनको हमने हॉस्पिटल में भेजा। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। खबरों का सारथी।